दोस्तों, अगर आपको भी एक ऐसी पावर मिल जाए जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि टाइम भी रोक सकते हो और फिर आप अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हो, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। मूवी की शुरुआत में हम स्पेस रॉकेट लॉन्च होते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नील क्लार्क नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी किताब की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। आज उसका इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन तभी कुछ डॉग्स वहां आकर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं और तभी उसकी नींद खुल जाती है। क्या मतलब मैं सपना देख रहा था? हाँ भाई, स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही लिखा है। नींद खुलने के बाद वो देखता है कि उसका डॉग बहुत भौंक रहा है, जिस कारण से उस घर की मकान मालिक उसे आकर डांट लगाती है। हाँ, चोमो कितनी बार बोला है कि इसे टाइम से घुमा लिए कर, जब देखो सोता ही रहता है, साला नल्ला बेरोजगार। इतनी डांट सुनने के बाद वो अपने डॉग को घुमाने के लिए नीचे ले जाता है। तभी उसे कैथरीन दिखाई देती है। वो उसे बोलता है कि वो मेरे सपने में मुझे एक अवार्ड दे रही थी। वो कैथरीन को लाइक करता है, लेकिन उसे भी मेरी तरह प्रपोज करने में डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो प्रपोज करेगा तो शायद क्या पता वो उसे चप्पल जूतों से मारने लगेंगी। आगे हम देखते हैं कि जो रॉकेट धरती से गया था वो एलियंस के हाथों लग चुका है, जिसके बाद एलियंस बोलते हैं कि वो धरती के किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी पावर देंगे जिससे वो कुछ भी कर सकता है। फिर एक जादुई गोले से नील का नाम निकला और फिर एलियंस आपस में बोलने लगे कि अगर यह आदमी पावर का सही यूज करता है तो वो धरती को अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन इस आदमी ने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया तो हम धरती को नष्ट कर देंगे। एलियंस नील को पावर दे देते हैं। उस टाइम पर नील स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही एलियंस द्वारा दी गई पावर उसे मिलती है तो वो साइकिल से एकदम से गिर जाता है। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसका मास्टर उसे बहुत डांटता है, क्योंकि नील अक्सर लेट आया करता था। फिर वो क्लासरूम के बाहर से क्लास में देखा कि सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। नील सोचता है कि सालों को भाड़ में जान दे, मैं तो थोड़ी देर अखबार पढ़ता हूँ। फिर जब नील अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो उसका दोस्त पूछता है कि उसकी क्लास के बच्चे उसे तंग तो नहीं करते। नील बोलता है कि तंग, सालों ने नाक में दम कर रखा है, मैं तो चाहता हूँ कि उनकी क्लास तबाह हो जाए। तभी एलियन का एक स्पेसशिप उस क्लास पर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें क्लास के बहुत से बच्चे मारे जाते हैं। नील को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो सोचता है कि उसकी काली जुबान तो नहीं हो गई। फिर वह घर आता है तो वो देखता है कि उसके डॉग ने पॉटी कर रखी होती है। इसके बाद वो ऐसे ही अपना हाथ हिलाता है और बोलता है कि काश डॉग की टट्टी अपने आप साफ हो जाए। तो डॉग की पॉटी अपने आप डांस करते हुए टॉयलेट में गिर गई और फ्लश हो गई। वो सोचता है कि वो उसका वहम है, लेकिन जब वो विस्की पी रहा था तो अचानक उसकी विस्की बर्तन वाली सिंक में ही गिर जाती है। इसके बाद वो फिर से बोलता है कि यह विस्की वापस बोतल में आ जाए, जिसके बाद सच में विस्की बोतल के अंदर आ जाती है। नील बोलता है कि उसकी बोतल बदलकर कोई और दूसरी बोतल आ जाए, तो वो बोतल कूदते कूदते ठेके के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन ठेका तो बंद होता है। तो बोतल उस दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस नील को पकड़ लेती है, लेकिन तभी नील का डॉग उस पुलिसमैन के पिछवाड़े पर काट लेता है। नील वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्द ही पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है। लेकिन तभी नील ने हाथ हिलाया और बोला कि मैं घर पहुंच जाऊं, तो वो घर पहुंच जाता है। घर जाकर उसे याद आता है कि वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को जिंदा करेगा। नील बोलता है कि सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, जिस कारण से शमशान में से भी मरे हुए लोग बाहर आ जाते हैं। नील अपने घर के चारों ओर मरे हुए लोगों को घूमता देखकर डर जाता है। इसके बाद वो फिर से हिलाता है और बोलता है कि सब पहले जैसा हो जाए और उसकी क्लास के बच्चे जिंदा हो जाए। अगले दिन जब वो क्लास में झांक कर देखता है तो सभी बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। नील फिर से हिलाता है हाथ और बोलता है कि सभी शरारती बच्चे अच्छे बच्चे बन जाए। और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो सच में सभी बच्चे बदल चुके होते हैं। घर आकर रात को वो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि उसकी उंगली बड़ी हो जाए, तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। वो फिर से बोलता है और उसे नॉर्मल कर देता है। फिर वो बोलता है कि उसे सबसे महान आदमी की बॉडी मिल जाए, तो उसे एल्बर्ट आइंस्टीन की बॉडी मिल जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि अरे मैं इस बॉडी के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं तो टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी मान रहा था। और फिर उसको उसे सच में टाइगर श्रॉफ की बॉडी मिल जाती है। अगले दिन वो स्कूल में इस पावर के बारे में अपने दोस्त रे को बता देता है। वो उसे यकीन दिलाने के लिए कभी तो स्केलेटन से डांस कराता है, तो कभी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगा देता है। रात के समय एलियंस के स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके बाद एलियंस कुछ समय के लिए नील से वो पावर ले लेते हैं। रात के समय नील हाथ हिलाकर बोलता है कि कैथरीन को उससे पागलों वाला प्यार हो जाए। इसके बाद कैथरीन सच में उसके दरवाजे के बाहर आ जाती है और उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये सब कैथरीन का पुराना बॉयफ्रेंड देख लेता है। फिर अगली सुबह एलियंस नील को वापस पावर दे देते हैं। नील सुबह जब उठता है तो अपने किए गए प्रोग्राम पर बहुत खुश होता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौटा क्या नहीं हो। उसके बाद नील शक्तियों से कपड़े पहनता है और अपने डॉगी को बोलने की पावर देता है, जिससे उसका डॉगी बोलने लग जाता है। उसका डॉगी बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सब कैथरीन दरवाजे के बाहर से सुन लेती है। कैथरीन सोचती है कि यह साला तो एक नंबर का गे है। नील उसे समझाने भी लगता है, लेकिन वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नील भी उसके पीछे जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में रे मिल जाता है। रे बोलता है कि जो औरत तुमने ये कहकर पटवाई थी कि वो उसको पति समझकर पूजा करेगी, लेकिन वो तो दूसरी पूजा में ही मगन है। इतनी चपड़ चपड़ सुनकर वो उसे एक अजीब से फूड में बदल देता है, क्योंकि अभी उसको कैथरीन को मनाना है। कैथरीन एक फूड शॉप में जाकर बाहर आती है। नील उसे समझाने लगता है कि वो किसी भी आदमी से प्यार नहीं करता है,
वो सच में गे नहीं है, मुझे ओनली औरतें अच्छी लगती है। उसके बाद कैथरीन घर जाती है। घर के अंदर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है, जिससे वो उसे अपने रूम में बंद कर देती है। कैथरीन को नील अपने रूम में बुला लेता है, लेकिन कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ भी आ जाता है। लेकिन हमारे नील भैया किसी से डरते हैं क्या? वो बोलता है कि इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन नील उसे जोड़ भी देता है। काफी देर तक नील उसके मजे लेता है, लेकिन जब नील का ध्यान कहीं और होता है तो वो उसे गमला मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाता है और साथ में अपने डॉग को भी। कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर वो उसकी बातें नहीं मानेगा तो वो उसके डॉग को मार देगा। फिर वो बहुत सारी धन दौलत मांगता है और बोलता है कि इस जगह के लोगों के कान लंबे हो जाए और पैर बतख के जैसे हो जाए। नील उसकी सारी विश भी पूरी कर देता है। दूसरी तरफ कैथरीन नील के घर उसे ढूंढने आई तो उसे नील का दोस्त रे मिला। दरअसल जो औरत उसकी पूजा में मगन थी, अब उसने बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ लिए है और अब वो उसकी बलि देना चाहते हैं। नील के घर से ये दोनों निकलकर उसको ढूंढने में लग जाते हैं। कैथरीन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है। क्योंकि उसके पास उस रूम की चाबी थी तो वो सीधा अंदर घुस जाती है। वो नील को बचाने के लिए अपने ओल्ड बॉयफ्रेंड को किस करती है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नील उसके जाल से छूट जाता है। नील तुरंत उसे एक डॉग में बदल देता है और सब कुछ नॉर्मल कर देता है। क्योंकि कैथरीन जान चुकी थी कि नील के पास कुछ भी करने की पावर है तो वो उससे नाराज हो जाती है। क्योंकि अगर उसका कैथरीन से मन भर गया तो ये तो किसी और लड़की को अपनी शक्ति से पटा लेगा। घर आकर नील सोचता है कि क्यों ना दुनिया का थोड़ा भला किया जाए। वो पहली बात बोलता है कि इस दुनिया में जो जितना खाना खाना चाहे उसे उतना मिले। दूसरी वो बोलता है कि किसी भी बात पर दुनिया में कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को उनके सपनों का घर मिल जाए। और बोलता है कि जो अभी टेम्परेचर हुआ है वो उल्टा हो जाए। इसके बाद टीवी में न्यूज आने लगी कि लोग अब मोटापे के कारण मर रहे हैं। बड़े बड़े देशों की फाइट बिना किसी कारण से हो रही है और दुनिया में हर जगह ग्लेशियर जम चुका है। नील दोबारा से सब नॉर्मल कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नील को अपने डॉगी के साथ एक चेयर पर बैठा देखते हैं। उसका डॉगी बोलता है क्यों ना तुम मुझे अपनी सारी पावर दे दो ताकि कैथरीन तुम्हें फिर से प्यार करने लगे। अपने डॉगी की बात मानकर नील अपनी पावर उसे दे देता है। दूसरी तरफ एलियंस में अब फैसला कर लिया था कि वो धरती को अपने साथ न मिलाकर उसे नष्ट कर देंगे। एलियन धरती को नष्ट करने के लिए धरती की तरफ एक पावर फेंकते हैं, लेकिन तभी नीचे से नील का डॉगी बोलता है कि जहाँ से यह शक्ति आई है वहाँ का ही नाश हो जाए, जिस कारण एलियंस ही मारे जाते हैं। अगले दिन नील उठते ही कैथरीन के पास जाता है और डेट के लिए लाइन मारता है। कैथरीन प्यार से मान भी जाती है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी यह पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है कि लेजेंड तो एक ही काम कर सकते हैं। वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।